I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक और नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आजकल ना मेरा बहुत कुछ अच्छा-अच्छा बनाने का मन करता है और ठंड के इस मौसम में ना रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें खाने के बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जब हमारा मन नहीं करता है तो बच्चों का मन कैसे करेगा। तो बस रोज़ शाम को निवी कुछ ना कुछ डिमांड कर देती है कि मम्मा कुछ स्पेशल सा बनाओ। अब बच्चों के लिए क्या स्पेशल बनाया जाए समझ ही नहीं आता है, और कुछ ऐसी भी चीज़ जो वो खाएँ। तो अभी तो तैयारी कर रही हूँ मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट की। तो अभी ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही थी आज बीन्स यानी कि लोबिया, जो कि निवी को भी पसंद है और ये थोड़ा-सा हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं कुकर चढ़ा दूँगी। तो सबसे पहले तो बनाएँगे आज लोबिया ब्रेकफ़ास्ट में, उसके बाद शाम का स्नैक्स क्या बनाती हूँ मैं, इसके लिए एंड तक वीडियो में बने रहें। I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. तो ये वीडियो मेरा फ्राइडे का है और अब तो निवी की छुट्टियां हो चुकी हैं, विंटर वेकेशन उसका स्टार्ट हो चुका है। तो फ्राइडे तक उसकी ऑनलाइन क्लासेस चली थी और अभी वो क्लास कर रही है, तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर बन रहा है और मैं पूजा वगैरह करके भी आ गई। तो सुबह ना निवी की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं नहा लेती हूँ, जिससे कि आगे के काम मैं कर सकूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे उसकी क्लास में भी देखना पड़ता है। और जैसे ही ये क्लास खत्म होती है तुरंत ही उसको भूख लगती है, तो तब तक के लिए ना उसका ब्रेकफास्ट भी मुझे रेडी करना पड़ता है। तो सुबह भी एक गिलास दूध तो मैंने उसको पिला दिया था। और ये प्याज मैं जिस तरीके से भी काट लूँ ना, मेरे आँसू तो आते ही हैं। मैंने यहाँ पर चॉपर को खोला और उसकी ना जो झड़ लगती है ना, खुले हुई अगर कहीं कटी हुई प्याज भी रखी होती है ना, तो भी मुझे झड़ आने लगती है। तो बहुत ज़्यादा प्याज मुझे परेशान करती है। तो यहाँ पर अभी मेरी लोबिया जो है ना वो बन चुकी है, बॉयल हो गई है। तो 1-2 सीटी में ही वो बन जाती है। और यहाँ पर अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस एकदम सिंपल तरीके से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डालकर फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनके तैयार होता है। तो मॉर्निंग में ना इस तरीके का ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा लगता है, एकदम लाइट सा और हेल्दी हेल्दी। No room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love. ना पापा ने क्या उस चाय को चम्मच से उसका लेवल मिलाया जा रहा है, क्या उठाया जा जब नहीं तक ये चाय मेरे लेवल पे नहीं आ जाएगी तब तक मैं इसको चम्मच से पीऊंगा। इतना भर क्यों लिया है। ब्रेकफास्ट सुबह का पहला मील होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए और हर किसी को सुबह ब्रेकफास्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घर में ना लंच वगैरह की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि क्या बनाएं क्या नहीं। पर हाँ, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे सोचना पड़ता है। जब भी हस्बैंड को टिफ़िन भी पैक करके मैं देती हूँ ऑफिस के लिए, तो भी मैं सुबह कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना सभी को ब्रेकफास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसमें मिलाई गई है ये वाली चटनी, जिससे इसका स्वाद हो जाएगा डबल ट्रिपल और मज़ा हो जाएगा। रात की बची हुई चटनी भी हस्बैंड ने इसी में मिला ली थी, जिससे इसका ना टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसके साथ अगर रोटी, पूड़ी, पराठे वगैरह खाए जाए ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पर अभी तो हम इसको इसी तरीके से खाएँगे। और कितने लोग कढ़ाई या चमचे को इस तरीके से पोंछते हैं, तो ख़ैर मैं तो एकदम बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि दोबारा ना सब्ज़ी वगैरह भी कुछ अगर चाहूँ तो मैं इसी कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट और आप करिए वीडियो एन्जॉय। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head
to my feet. जिस भी दिन निवी के पापा की छुट्टी होती है या फिर वो घर में होते हैं, उस दिन वो अपना पूरा टाइम निवी को देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं और जो कि निवी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है करना। और वैसे भी कहते हैं ना कि लड़कियाँ अपने पापा की प्यारी होती हैं, तो निवी का भी कुछ ऐसा ही है। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. अब निवी का कहना है कि जिस तरीके से पापा मेरे साथ खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उस तरीके से आप नहीं करती हैं। अब बताइए इस तरीके की एक्टिविटी मैं कैसे कर सकती हूँ? तो चलिए हम तो अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो बहुत दिनों से ना निवी का बर्गर खाने का मन था और मेरा आजकल बिल्कुल भी मन नहीं होता है निवी को कुछ भी बाहर का खिलाने का। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हो सके तो घर पे बनाई जाएँ और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है ये सारी चीज़ें बनाना, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ा साधन है यूट्यूब का, जो कि आपको सब कुछ सिखा देगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू बॉयल कर लिए थे, साथ में थोड़ी-सी ना मटर रखी थी, उसको भी बॉयल कर लिया था। अब इसमें और सब्जियाँ होती जैसे गाजर वगैरह तो वो भी आप डाल सकते हैं बॉयल करके, और या फिर आप इन सब्जियों को ना एक साथ फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम आलू का मसाला बनाते हैं ना, उसमें सब्जियों के साथ भी आप ये मसाला बना सकते हैं। पर मेरे पास गाजर नहीं थी या और कोई सब्जी मैं नहीं डाल रही थी इसमें, क्योंकि निवी नहीं खाती, इसलिए केवल आलू और मटर ली थी। अब इसमें मैंने एक तरफ तो थोड़ा-सा आलू मटर निकाल दिया था जिसकी मैं निवी के लिए टिक्की बनाऊँगी, और यहाँ पर बहुत सारे मसाले डालकर इसकी टिक्की बना रही थी मैं हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने बाकी तो जो भी बेसिक मसाले थे वो सारी चीज़ें डाली और उसके बाद डाला था इसमें ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, जो कि दोनों में कॉमन था, दोनों में मैंने डाला था। निवी के में चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा कम डाला था क्योंकि चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दोनों में नमक मिलाया था। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसमें डाला था थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर, जिससे कि इसकी टिक्कियाँ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी, एकदम कुरकुरी सी बनेंगी। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ब्रेड है, तो ब्रेड को भी इसमें एकदम क्रश करके आप डाल सकते हैं, जिससे कि भी टिक्की ना बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम करारी सी। अब हमें इसको फ्राई करना है, इसलिए मैंने इस मसाले को पहले से फ्राई करके नहीं बनाया था। अब इसको हम हल्का-सा हाथों में तेल लगाएँगे और गोल-गोल सी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो निवी के लिए 2 टिक्कियाँ बनके ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर मैंने ये अपने लिए भी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो इस तरीके से आप ढेर सारी टिक्की जितना भी चाहें बनाकर तैयार कर लीजिए। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो अब इन टिक्कियों को हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो किसी पैन में थोड़ा कम ऑयल डालकर भी आप इनको सेक सकते हैं। पर जब तक आप इन्हें अच्छे से डीप फ्राई नहीं करेंगे ना, इनमें वो कुरकुरापन नहीं आएगा। इसलिए मैं इनको तेल में थोड़ा-सा डीप फ्राई कर रही हूँ। अब थोड़ी बहुत जब हम इस तरीके की चीज़ें खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऑयल तो चल जाता है। तो इन्हें हमें अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेकना है, और जब आप इन्हें निकालेंगे तो एकदम क्रिस्पी सी आपकी टिक्की बन के तैयार हो जाएँगी। तो बस इसी तरीके से आपको सारी टिक्की जितनी है, उनको सेक लेना है। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो बर्गर के लिए यहाँ पर सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैंने बर्गर ऑर्डर किए थे। और ये बर्गर मैंने पहले कभी नहीं मँगाए हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से कटे हुए आते हैं। इन्हें देखकर तो मैं एकदम से खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जब अक्सर ब्रेड को कट करती हूँ ना, जैसे पाव भाजी बनाती हूँ, तो मेरी ब्रेड हमेशा टूट जाती है। पर ये वाली एकदम से बिल्कुल पहले से ही कटे-कटाए मिले हैं, तो इसमें कोई टूटने का झंझट ही नहीं था। तो सबसे पहले तो इनको तवे पर मैंने हल्की-हल्की थोड़ी सी घी लगाकर इनको हम हल्का-सा सेंक लेंगे। जिससे कि बाकी सारी चीज़ें लगाएँगे ना तो हल्का-सा कच्चापन नहीं आएगा। तो केवल हम इन्हें एक ही साइड से सेकेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर जो सब्जियाँ वगैरह थी तो प्याज़, टमाटर, और वैसे तो इसमें लेट्स डलता है, पर मैंने यहाँ पर लिया था पत्ता गोभी, क्योंकि लेट्स हमारे पास था नहीं, और साथ में थोड़े बहुत मसाले वगैरह थे, जो भी घर में सॉसेज़ रखी थी वो सारी सॉसेज़। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बर्गर है वो मैं एकदम सिंपल सा बना रही हूँ निवी के लिए। तो यहाँ इसमें केवल मैंने एक तरफ लगाया था टोमेटो सॉस, और निवी सब्जियों में प्याज तो खाएगी ही नहीं और मुझे नहीं लगता है कि ये पत्ता गोभी भी खाएगी। तो इसके में केवल बस आलू की टिक्की और टोमेटो लगेगा। तो चलिए इसका बर्गर तैयार करते हैं। Oh, the melody,
smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो यहाँ पर पहला बर्गर तैयार हो गया है एकदम कम बजट वाला, जो कि निवी के लिए है। एकदम सिंपल सा बर्गर जिसमें कोई भी वेजीज़ नहीं है, केवल टोमेटो है जो कि निवी का फ़ेवरेट है। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. कैसा है? जमी ना? तो चलिए थोड़ा-सा बजट बढ़ाते हैं और बनाते हैं अपने लिए बर्गर। तो यहाँ पर एक साइड मैंने लगाई थी तंदूरी मेयोनी, जो कि कब आई थी इसका तो मुझे अता पता नहीं है, बट हाँ, अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इसलिए सोचा कि एक्सपायर ना हो जाए, उससे पहले इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस किसी भी चीज़ में सारी चीज़ें उठा के डाल दीजिए ना, टेस्ट अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पर ना, और वो जो हम लोग होटल से लेकर आए थे ना, पेरी-पेरी मसाला, आपको शायद याद हो, तो बस थोड़ा-सा इसको भी स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मुझे ना इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, जिससे कि हस्बैंड इसको खा के कहें कि नहीं, मार्केट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। अब भाई इतना हेल्दी-हेल्दी सा बर्गर हमने घर में बनाया है, तो हेल्थ के साथ टेस्ट भी हम ज़रूर देंगे। तो चलिए, अब जितनी भी चीज़ें तैयार करके रखी है ना काट-पीट के, उन सब के प्रेज़ेंटेशन का टाइम आ गया है। तो अब इनको बढ़िया से डेकोरेट करते हैं अपने बर्गर पर और देते हैं इनको एकदम होटल वाला लुक। No room to rest, my heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन देखकर बताइए कि आप मेरे बर्गर को प्रेजेंटेशन में कितने मार्क्स देते हैं। अब टेस्ट तो आप लोग देखकर नहीं बता सकते हैं, पर खा के हम लोग बताएंगे कि ये कैसा बना था। तो सबसे पहला बर्गर भाई टेस्ट कराते हैं हस्बैंड को। डिलीशियस। मैं सीरियसली वैसे लगता है जैसे अपन बर्गर किंग। बर्गर किंग एग्जैक्टली। सीरियसली यही है यार नो। बर्गर किंग। तो बस आज से मैं ही बनाऊंगी यार। सीरियसली दोस्तों, हस्बैंड ने तो इसको फुल मार्क्स दे दिए हैं, उनको बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और वाकई में जब घर में चीज़ें बनाते हो ना, जब लोग तारीफ़ कर देते हैं ना, तो उन चीज़ों को बनाने का और भी ज़्यादा मन करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि हम लोग हमेशा के लिए जुड़े रहें। फिर से मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। बाय बाय।